माता दी गाइज, कैसी हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखें। सो गाइस, सुबह के 10 बज रहे हैं और आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत सुबह 10 बजे से हो रही है। जैसे कि आज है माघ की पूर्णिमा। सो गाइस, पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गंगा स्नान के लिए तो हम लोग नहीं जा पाए हैं क्योंकि प्राग नगरी में ना इस समय इतनी भीड़ चल रही है। लेकिन हाँ, जब सुबह स्नान किए ना तो गंगा जल ले लिए थे और गंगा जल से ही स्नान किए हैं। तो यहाँ पर ये हमारी ना पिछले साल की चिप्स वगैरह है रखी हुई थी, तो हमने कहा धूप में डाल देते हैं। आज ना बहुत ही तेज़ वाली धूप भी निकली हुई है, ऐसे लग रहा चिप्स पापड़ बनाना शुरू करें, लेकिन अभी नहीं बनाएंगे। और आज हम सोच रहे हैं सत्यनारायण भगवान की कथा सुन लें, लेकिन अभी तक ना पंडित जी का कोई अता पता नहीं है। एक हमारी यहीं पास में हमारी फ्रेंड रहती है, तो हमने वहाँ पर फ़ोन किया था, तो बोलिए भाभी अगर पंडित जी को फ़ोन करते हैं, पंडित जी अगर फ़ोन में बात हो जाएगी तो ज़रूर पंडित जी को लेकर के हम आएंगे। तो देखिए, जब भगवान के प्रति हमारे भाव अच्छे होते हैं ना, तो अपने आप भगवान जी पूरा रास्ता साफ कर देते हैं। तो यहाँ पर हम प्रसाद भी बनाना शुरू कर दिए थे। हमने कहा अगर पंडित जी आएंगे तब तो ठीक है, अगर नहीं आएंगे तब भी हम प्रसाद बना करके रख लेते हैं, भगवान जी का शाम के भोग लगा देंगे। तो जहाँ पर भाव अपने अच्छे होते हैं ना, ऑटोमेटिक पूरी व्यवस्था बन जाती है। तो पहले ना आटा को हमने अच्छे से भून लिया था, क्योंकि जब भी आप पंजूरी भूंजिए ना तो आटा अच्छे से भून लीजिए और इसके बाद ही फिर घी डालिए। तो यहाँ पर हमने 3 चम्मच घी भी डाल दिया, अच्छे से अब भून लेते हैं। और दही भी हमारा रखा हुआ था, यहाँ पर पंचमेवा वगैरह भी काट लिए हैं। और कल रात में ना हमारे भैया जी आ गए थे, यानी छोटे वाले भाई राम जी भैया, रिद्धि सिद्धि के पापा, तो वो भी थोड़ी हमारी हेल्प करवा दिए हैं। पंचमेवा वगैरह उन्हीं को दे दिए थे काटने के लिए, तो काट दिए हैं। और यहाँ पर हमने शक्कर भी पीस लिया था, तो डाल देते हैं पंजूरी में और भगवान जी का पूरा प्रसाद बना लेते हैं। और एक तरफ ना हमने छोले भी रख दिया है बॉयल होने के लिए। हम सोच रहे हैं शाम को छोले और पूड़ियाँ बना लेंगे, क्योंकि पूर्णिमा वाले दिन देखिए पंडित जी को भी भोजन करवाना चाहिए। अगर हो सके तो 5 ब्राह्मण खिलाना चाहिए ना। अगर 5 ब्राह्मण मिले तो एक ही ब्राह्मण काफ़ी है। अगर ब्राह्मण नहीं भी भोजन करना चाहता तो आप उनको ना पूरा दे सकती हैं, जैसे कि सीधा रूप में आटा है, दाल है, चावल है, नमक है, सब्जी है, दक्षिणा है, इस तरीके से दे सकते हो। क्योंकि पूर्णिमा और अमावस्या को इस तरह दान करना चाहिए। तो यहाँ पर ना प्रसाद हमारा देखो तैयार हो गया है, कटोरे में इस तरीके से मिला करके हमने रख लिया। ऊपर से ना अभी पंचमेवा डाल देंगे। यहाँ पर भगवान जी का प्रसाद तैयार हो गया है। तो इस तरीके से जब अपने भाव अच्छे होते हैं तो भाव से अगर कोई चीज़ बनाओ ना तो सच में भगवान ही मिल जाते हैं। ऐसा नहीं था कि मतलब पंडित जी आ ही जाएंगे और सत्यनारायण भगवान की कथा हो ही जाएगी। अभी हमने किसी से भी नहीं बताया, सिर्फ मीना से बताए हैं कि अगर पंडित जी आ जाएंगे ना तो सत्यनारायण भगवान की आज हम लोग कथा सुन लेंगे। तो मीना बोली कहाँ है पंडित जी। हमने कहा देखिए सत्यनारायण भगवान की कृपा होगी तभी पंडित जी आ पाएंगे। तो यहाँ पर हमने दही को भी अच्छे से फेंट लिया था, शक्कर भी हमने डाल दिया है और गंगा जल है, शहद है और पंचमेवा है, घी है। इस तरीके से हम चंद्रामृत यहाँ पर बना लिए हैं। छोले भी हमारे अच्छे से पक रहे हैं। तो प्रसाद हमारा बन गया है। और ये देखिए हमारे भैया जी भी बेचारे आराम कर रहे थे, टीवी देख रहे थे, हमारे साथ थोड़ी बहुत हेल्प भी करवा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने पूजा की पूरी तैयारी कर लिया था। इसके बाद जो सुबह यहाँ पर डाले थे चिप्स वगैरह सब हम इनको डिब्बे में कर लेते हैं। और यहाँ पर झाड़ू पोछा वाले अपने काम कर लेते हैं। हम सोच रहे हैं यहीं पर भगवान जी की कथा सुन ली जाएगी, क्योंकि सही भी है। हमारी तुलसी मैया, भोले बाबा, सब भगवान जी हमारे यहीं पर बैठे हुए हैं। तो जो सामान हमने सुबह डाला था ना, चिप्स वगैरह अच्छे से मतलब सूख भी गए हैं। तो इनको सबको डिब्बे में पैक कर लेते हैं और इसके बाद यहाँ झाड़ू पोछा वाले भी काम कर लेते हैं। और मन में सोच रहे हैं कि अगर पंडित जी को हमने पहले से कह दिया तो होता ना, तो पंडित जी आ भी गए होते और हम सबको बोल भी देते कथा सुनने के लिए। लेकिन अभी किसी को कह भी नहीं सकते हैं। मान लीजिए कह दें और पंडित जी ना आए तो बहुत मतलब एक अंदर से वो लगेगा कि हमने सबको बुलाया और हमको पंडित जी भी नहीं मिले हैं। क्योंकि 2 दिन पहले ही पंडित जी को कहा जाता है, तभी पंडित जी आ पाते हैं। पूर्णमासी को ना सब लोग कथा सुनते हैं। तो यहाँ पर हमारे स्नान ध्यान भी हो गए, साड़ी वगैरह पहन लिए हैं और ये बहनें भी देखिए पंडित जी को लिवा करके आ गई हैं। सबके भाव बहुत अच्छे हैं। तो हमने पूरी पूजा की तैयारी कर लिया है और सब कुछ पूजा का सामान घर में ही था। हमको मार्केट से आज कुछ भी नहीं लाना पड़ा है। इतनी जल्दी जल्दी पूजा की तैयारी हमने किया है क्योंकि आज है पूर्णिमा।
तो हमने सोचा सत्यनारायण भगवान की कथा सुनना चाहिए। पंडित जी भी देखिए मिल गए हैं। पंडित जी राधे राधे बोलिए। राधे राधे। पंडित जी हमारे बहुत अच्छे बढ़िया सीधे साधे सज्जन पंडित जी। और ये दोनों चुन्नू मुन्नू बैठ गए हैं। चुन्नू मुन्नू तुम लोग भी राधे राधे बोल दो। राधे राधे राधे। अरे शर्मा के क्यों बोल रहे हो? राधे राधे। ये हमारे भक्त लोग आ गए हैं। देखिए प्रिया की मेहरबानी है कि पंडित जी को लेकर के आ गई हैं। कभी कभी होता है ना, पहले से कोई हमारी तैयारी नहीं जो थी कि चीज हमको भगवान में सत्यनारायण भाभी की आस्था कथा सुनना रखा है। रहता है, हाँ। उसके साथ तो राइट टाइम आना चाहिए ना। बस सुबह से मन में हमारे विचार लिए ये था। परेशान होते तो उनके लिए हम नहीं हो सकते। बस वही है कि आज सत्यनारायण हमको भगवान सिर की में तेल भी कृपा। चपोड़ ली है। अरे कोई बात नहीं, तुम सुंदर लग रही हो। बोली राजा दान कोई महाबला तेन कौन बदनामी रक्षा मात। शालिग्राम है मैं, कान्हा जी है। चीटी उटी चढ़ती है तो क्या कर रहे हो? फूल पार्क में है, लेकिन हम तोड़बा नहीं। सोचो शाम की जब इतनी जल्दी जल्दी पूजा की तैयारी हमने किया है क्योंकि आज है पूर्णिमा। तो हमने सोचा सत्यनारायण भगवान की कथा सुनना चाहिए। पंडित जी भी देखिए मिल गए हैं। पंडित जी राधे राधे बोलिए। राधे राधे। पंडित जी हमारे बहुत अच्छे बढ़िया सीधे साधे सज्जन पंडित जी। और ये दोनों चुन्नू मुन्नू बैठ गए हैं। चुन्नू मुन्नू तुम लोग भी राधे राधे बोल दो। राधे राधे राधे। अरे शर्मा के क्यों बोल रहे हो? राधे राधे। ये हमारे भक्त लोग आ गए हैं। देखिए प्रिया की मेहरबानी है कि पंडित जी को लेकर के आ गई हैं। कभी कभी होता है ना, पहले से कोई हमारी तैयारी नहीं जो थी कि चीज हमको भगवान में सत्यनारायण भाभी की आस्था कथा सुनना रखा है। रहता है, हाँ। उसके साथ तो राइट टाइम आना चाहिए ना। बस सुबह से मन में हमारे विचार लिए ये था। परेशान होते तो उनके लिए हम नहीं हो सकते। बस वही है कि आज सत्यनारायण हमको सिर भगवान में की तेल भी कृपा। चपोड़ ली है। अरे कोई बात नहीं, तुम सुंदर लग रही हो। बोली राजा दान कोई महाबला तेन कौन बदनामी रक्षा मात। शालिग्राम है मैं, कान्हा जी है। चीटी उटी चढ़ती है तो क्या कर रहे हो? फूल पार्क में है, लेकिन हम तोड़बा नहीं। सोचो शाम की जब कुंडली का छवाभ्याम धरः शुचिः। अब फिर एक बार तुम अच्छत लो। इंद्रो वृद्धस्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रकृत शुभं यामान विददेश जग्मयः चक्षुषो विश्वनो देवा पतिगुंघवामहे निधि गुंघवामहे वसो ममाहं धम्म। ओम भूर्भुवः स्वस्ति नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ठीक है। दो माएं बैठी हैं पर बता रही हैं। अच्छा वीडियो अच्छी आती है। वीडियो बनाते कह रहे हैं आपको चीटी कपड़े में दे रहे हैं। हाँ एक दो ऐसे हमने देखा। यहाँ ये देखिए कुछ हार और की तरह ना करिए। देवता बहुत है लेकिन हमका नहीं काटे। और इधर आइए यहाँ अरे पूरा जल तो जान देता। अरे चलो हम ब्राह्मणों से पूरा नाम का गुण करेगा। वह पृथ्वी लोक में भी शांति से सुख ने कहा। नारद जी प्रभु ने बताया कि भैया केला का फल मिलाए सब मिलाकर तो इस प्रकार से नाम महिमा बहुत बड़ी है। भगवान ब्राह्मण वेश में पहुंचते हैं, कहते हैं ब्राह्मण देवता आप बहुत दुखी दिख रहे हैं, क्या बात है? कहन महाराज मैं बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ, भिक्षाटन कर किसी तरह जीवन यापन करता हूँ, इसके अभाव में जीवन जी रहा हूँ। कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं भी फटाक से धनवान हो जाऊँ। भगवान ने कहा है तो, लेकिन आप करेंगे? कहें बिल्कुल महाराज आप कहें, कौन नहीं कहेगा कि मैं नहीं करूँगा। धनवान बनने के लिए तमाम उपाय करने के लिए तैयार है आज भी। तो भगवान ने कहा एक छोटा सा उपाय है, आप जो है सत्यनारायण भगवान की व्रत रहें, उनकी कथा सुने, आपका निश्चित रूप से कल्याण होगा। आपके सारे
हाँ नारियल वाला ले लें, फूड आरती कराए दी। हाँ हाँ अपनी ही बैंक हाँ नारियल आया नारियल होगा ना। नहीं है वो। करो जमा हाथ से बस करो फिर इस फटाफट। वाले काम में मतलब अवतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं चारिविंदे भवं भवानी सरिता जपता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो विद्या प्रबलम तुम्ही हो सर्वम मम देव। कथा भी हो गई, आरती हो गई। सो गाइज आप लोग भी आ जाइए, प्रसाद लीजिए। और यहाँ पर ये भी आज टाइम से आ गए थे तो गर्मा गर्म हमने समोसे भी मंगवा दिया है, चाय भी हमने बना लिया है। तो सबको यहाँ पर चाय भी पिला देते हैं और समोसे खिला देते हैं और इसके बाद ना सबको प्रसाद भी दे देते हैं घर के लिए। अच्छा ठीक, वो छोड़ो, काहे मैं सीधा ही दे दी। हम हमारा भोजन आप देखेंगे ना, केवल हल्दी और नमक पड़ जाता है। तो नहीं हल्दी पंडित जी आज पूर्णिमा है और आप अगर खाना इनका खा लेंगे तो गाइज माघी पूर्णिमा को देखिए सत्यनारायण भगवान की कथा हो गई और सभी हमारे बहनों के भाव कितने अच्छे हैं। और हमारी जैसे सुनते गए बहन हमारी पंडित जी को ले आई और आज कथा हो गई। सबको बहुत ही आनंद आया। शाम के ना 7 बज रहे हैं। कहते हैं शाम को सत्यनारायण भगवान की कथा सुनना चाहिए। गौ बेरिया जब यानी गौ खेत से चर करके आती है घर के लिए, तभी सत्यनारायण भगवान की कथा सुनना चाहिए। तो हमने तो दोपहर में सोचा था, लेकिन पंडित जी लेट हो गए। इस वजह से जो हमारी मन की इच्छा थी ना वही पूरी हो गई कि पंडित जी शाम को आए और शाम को कथा हुई। सो गाइस इस ब्लॉग का एंड भी करना चाहते हैं। और यहाँ पर हमारी सभी बहनों ने चाय नाश्ता भी कर लिया, सबने टाइम दिया, सबने कोई जल्दीबाजी नहीं किया कि बहुत ही जल्दी है शोभा जाने दो, किसी का बच्चा रो रहा है, किसी को भोजन बनाना है। हाँ, सबने बहुत टाइम दिया, बहुत ही अच्छा लगा। सो गाइस इस ब्लॉग का एंड करना चाहते हैं। ब्लॉग पसंद आए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए और ऐसे ही सभी भक्तों को ऐसे ही भाव से भक्ति भाव से सब लोग लगे रहें। पूजा पाठ हम सब लोग करते रहें। जय माता दी गाइस, हर हर गंगे।